हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। आज एक बार फिर आपका NIC स्टडी चैनल के यूट्यूब के चैनल पर आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मानक विचलन की, क्योंकि इससे पहले जो मैंने वीडियो दिए हैं उस वीडियोस के अंतर्गत मैंने समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक इन तीनों चीज़ों को मैंने पूरी तरीके से बता दिया है कि कैसे आपको समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक को निकाला जाता है या उसकी गणना की जाती है, चाहे वो वर्गीकृत आंकड़ा हो चाहे वो अवर्गीकृत आंकड़ा हो। डियर स्टूडेंट, हमारे सिलेबस के अंतर्गत उसके बाद जो है ये मानक विचलन आता है, क्योंकि कुछ कोविड-19 की वजह से जो है कुछ सिलेबस को कम कर दिया गया है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि प्रकीर्णन के माप के अंतर्गत जो है सिर्फ आपको मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डिवीज़न को जो है क्या करना है, पढ़ना, और उसके बाद फिर एक और रह जाएगा जिसको आप पढ़ेंगे, वो है सहसंबंध का गुणांक। तो डियर स्टूडेंट, प्रकीर्णन के माप के रूप में आज हम जो है मानक विचलन का अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट, आप देखेंगे कि मानक विचलन की मैंने एक छोटी सी परिभाषा जो है आपके लिए जो है लिखी है, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। देखेंगे कि प्रकीर्णन के माप के रूप में मानक विचलन सबसे अधिक प्रचलित माप, यानी बहुत ही शुद्धता के साथ जो है स्टैंडर्ड डिवीज़न जो होता है वो क्या करता है, किसी भी चाहे वो वर्गीकृत आंकड़ा हो चाहे अवर्गीकृत आंकड़ा हो, उसकी गणना बहुत ही शुद्धता के रूप में जो है क्या होती है, की जाती है। उसके बाद क्या है कि इसे विचलनों के वर्ग के औसत के वर्गमूल के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो है जो भी वर्गीकृत आंकड़ा हो चाहे अवर्गीकृत आंकड़ा हो, उसका सबसे पहले हम उसके जो विचलन होते हैं या जो उसके आंकड़े होते हैं उन विचलनों या उन आंकड़ों का माध्य निकालते हैं, और माध्य निकालने के बाद जो है हम माध्य जब निकाल लेते हैं, माध्य निकालने के तुरंत बाद जो है हम उनको जो है क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। वर्गीकृत करने के बाद फिर हम उसका वर्गमूल निकालते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि औसत के वर्गमूल के रूप में जो है उसे क्या किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। डियर स्टूडेंट, आप देखेंगे कि इसकी गणना हमेशा माध्य के परिप्रेक्ष्य में की जाती है, यानी माध्य निकाला जाता है और फिर उसी की हम उसके आधार पर गणना करते हैं। डियर स्टूडेंट, इसीलिए मैंने जो है मानक विचलन का किस प्रकार से जो है जो सूत्र होता है, कैसे निकाला जाता है, उस सूत्र को भी जो है आपके सामने लिख दिया। आप इसमें देखेंगे S इक्वल टू, आप देखेंगे कि S इक्वल टू अंडर रूट, आप देखेंगे कि सिग्मा x स्क्वायर अपॉन n आए बात में। ये सिग्मा होता है, इसको आप जो है इस रूप में भी लिख सकते हैं, और सिग्मा का साइन इस प्रकार से भी होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी सिग्मा x स्क्वायर अपान n, यानी हमको क्या करना है, x स्क्वायर और अपान n, यानी ये दो मान निकालने होते हैं, और मान निकालने के बाद फिर हम उस सूत्र के ऊपर उसको रखते हैं, और उसके बाद फिर जो है क्या करते हैं कि हम मानक विचलन की गणना करते हैं। डियर स्टूडेंट, आप देखेंगे कि मैंने जो है एक अवर्गीकृत आंकड़े के लिए मानक विचलन की जो है किस प्रकार से गणना, आज हम यहाँ वर्गीकृत नहीं बल्कि एक अवर्गीकृत आंकड़ा मैंने नीचे लिख दिया है और इसकी हम गणना करेंगे। देखिए, आप देखेंगे कि 0 1 0 3 5 0 7 0 9 ये एक वर्गीकृत आंकड़ा है। आइए हम इसी की गणना जो है क्या करते हैं कि मानक विचलन किस प्रकार से निकाला जाता है, इसके आंकड़े के आधार पर हम करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि एक वर्गीकृत आंकड़ा दिया गया है, तो इसमें सबसे पहले हम x निकालते हैं। क्या निकालते हैं, x, क्योंकि यहाँ पर जो x दिया हुआ है इसका हमें x स्क्वायर भी निकालना होगा, तो सबसे पहले हम x को निकालते हैं। तो x जो होता है वो हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो है क्या करते हैं कि निकाला जा सकता है। आप देखेंगे कि जितने भी आंकड़े दिए हुए हैं यहाँ पर, आप देखेंगे कि 1 3 5 7 और 9 ये हमारे x हो जाते हैं। इसको आप लिख लेंगे, इसमें 1 3 5 7 और 9, आपका ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसको आप इस प्रकार से कॉलम जो है बना लीजिएगा। उसके बाद जब आपका x निकल जाता है या इन आंकड़ों को हम लिख लेते हैं, उसके बाद जो है आप क्या करते हैं कि हम सिग्मा x का जो है मान निकाल लेते हैं। सिग्मा x का मान क्या होगा कि आपका ये जितने भी आंकड़े हैं, इन आंकड़ों को आपस में हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो आप देखेंगे 3 1 4 5 4 9 और 9 7 16 16 4 20 5 25, यानी ये क्या आ जाता है, इसका मान 25।
ठीक है, यानी 25, और यही आपका सिग्मा एक्स हो जाता है। क्या हो जाता है? ये आपका हो जाएगा सिग्मा एक्स बराबर कितना हो गया? 25। जब आपका सिग्मा एक्स 25 हो जाता है तो हम n को भी जो है क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो n को आप कैसे निकालेंगे कि जितना भी ये आया है सिग्मा एक्स का मान जो है जितना आता है, आप यहाँ पर लिख लीजिए कि ये हो गया आपका सिग्मा एक्स बराबर कितना हो गया? 25। अब आपका जो n होता है, आप देखेंगे कि जितने नंबर हैं 1 2 3 4 5, ये इसका जो है क्या करते हैं कि हम उससे n को जो है निकालने के लिए उसको क्या करते हैं 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो आपका हो जाएगा n बराबर, यहाँ आप लिख सकते हैं कि n बराबर हो जाएगा सिग्मा एक्स अपान 5, यानी जितने नंबर हैं इसे, यही आपका माध्य भी होता है। ठीक है, और ये माध्य के, मैंने यहाँ पहले बताया कि माध्य के परिपेक्ष में इसकी गणना की जाती है। तो ये माध्य के परिपेक्ष में ही हम इसकी जो है गणना करते हैं। आप देखेंगे इसको उस पर रख दीजिए कि इसका मान आया है 25 और इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 25, यानी बराबर n बराबर कितना हो जाता है आपका 5। n बराबर कितना हो जाता है आपका 5। ये चीज़ आपकी जो है क्या होती है, निकल जाती है। अब डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन जो टॉप होगा, कॉलम होगा, उसको जब आप बनाएंगे, ये कॉलम होता है कि x और x माइनस x है बस में। यानी हम क्या करते हैं कि ये जो आपके x के जो आंकड़े दिए हुए हैं, इन आंकड़ों में से हम क्या करते हैं, ये जो n आया है माध्य निकालने के लिए, उसको हम घटा देते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर 1 से अगर हम इस n को घटाएंगे तो आप देखेंगे कि 1 कम है और जो है ये n यानी जो 5 है वो आपका क्या है, ज़्यादा है। तो जब हम घटाते हैं 1 से जो है क्या कहते हैं 5 को, तो वो माइनस में आता है, तो उसको हम लिखेंगे -4। क्या हो जाएगा आपका? -4। फिर आप 3 से जो है क्या कहते हैं 5 को घटाते हैं तो 3 2 5, यानी क्या हो जाएगा -2। उसके बाद 5 से 5 को घटाते हैं आप, तो 5 में से 5 को घटाएंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0। ठीक, अब उसके बाद 7 से 5 जब आप घटाएंगे तो ये जाहिर सी बात है कि ये 7 ज़्यादा है और जो है ये क्या है, कम है, तो घट जाएगा, तो हो जाएगा आपका 2, ये प्लस में हो। और 9 से 5 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाता है 4। ठीक, ये आपका जो है निकल जाता है। यानी ये अब दिखाया गया है कि ये जो x है माइनस से जो है x को, यानी जो आपका जो है क्या कहते हैं ये माध्य आया, इस माध्य से उसको हम क्या करते हैं, उनके विचलनों को जो है क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि औसत के रूप में हमेशा इसकी गणना हम हमेशा माध्य के परिपेक्ष के रूप में करते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम x² लिख देते हैं, यानी यही जो आपका आया हुआ है x² हम यहाँ पर जो है क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। यानी हमारा ये जो x है इसी का हम क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। ठीक है, तो 4 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यानी जैसे आप ये -4 है, यहाँ पर आप देख लेंगे -4 गुणे -4, यानी आप जब इनको जो है आपस में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 चौके 16। ठीक, तो इसको आप लिखेंगे 16। इसी प्रकार से 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 चौके 16। ठीक, तो इस प्रकार से जो है क्या हो जाता है, अब इसी को हम जोड़ लेते हैं। तो जब हम इसको जोड़ेंगे 6 4 10, 10 4 14, 14 6 20 के 0 और 2 1 3, 3 1 4, यानी 40। तो इसका हो जाएगा x² बराबर क्या हो जाता है, 40। अब हमारा सिग्मा x बराबर 25, x² बराबर जो है क्या हो गया 40, और n का मान हमने कितना निकाला है 5। एक बार फिर हम क्या करते हैं कि इससे सूत्र के अंतर्गत हम सारे मान को रख देते हैं, जितने भी मान आए हैं उन मान को हम क्या कर देते हैं, रख देते हैं। तो एक बार फिर हम सूत्र लिखते हैं, यहाँ पर s बराबर हो जाएगा आपका, s बराबर हो जाएगा √ सिग्मा x² अपान n। ठीक, बराबर सिग्मा x² का मान कितना आया है, आप देखेंगे 40, तो हो जाएगा 40 बटे n का मान हमने कितना निकाला है 5। ठीक, तो हो जाएगा 5 बराबर, इसको काट दीजिए, 5 8 40। ठीक, बराबर आ जाएगा आपके √8। ठीक, ये हो जाएगा आपका √8। अब √8 का मतलब क्या हो गया
कि इसका हम वर्गमूल निकाल लें। अंडर रूट का मतलब ही होता है कि इसका हम वर्गमूल निकाल लें। तो कुछ वर्गमूल होता है जिसे हम जानते हैं और कुछ वर्गमूल होता है जिसको हम नहीं जान पाते हैं, उसको निकालना पड़ता है। जैसे हमें 4 का जो है क्या कहते हैं 2 दूनी 4 है, यानी कुछ ऐसे वर्गमूल होते हैं जो उसको हम क्या करते हैं याद कर लेते हैं। उसी प्रकार से जैसे अब 8 का वर्गमूल निकालते हैं जब, तब कितना आता है, या हम यहाँ पर 8 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। वैसे तो कई विधियाँ होती हैं वर्गमूल निकालने की, आपने पढ़ा भी होगा। हम जो है क्या कहते हैं गुणनखंड विधि से निकालते हैं, भागफल विधि से भी जो है क्या कहते हैं वर्गमूल को निकालते हैं। लेकिन मैं एक शॉर्ट मेथड बताऊँगा, जैसे जो ऐसे गिनतियों या ऐसी संख्याओं के जो है वर्गमूल निकालने के लिए जो क्या हो कि पूर्ण रूप से वो वर्गीय या वर्गमूल उनका नहीं निकलता हो। तो जैसे हम देखते हैं कि 8 का वर्गमूल जो है क्या कहते हैं कैसे निकालेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि 8 अंडर रूट 8 आए बस में। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं कि देखते हैं कि 8 के आसपास, चाहे उससे पहले या बाद में, कोई ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो उस पूर्ण वर्ग को हम क्या कर देते हैं, ले लेते हैं। तो जैसे 8 के बाद हम देखेंगे क्या है कि 9 आता है, यानी 3 त्रिक का 9 है बस में। तो 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या जो उसके बहुत नज़दीक आ रही है, तो इसी को हम लिख लेंगे बराबर क्या हो जाएगा ये अंडर रूट 9 और 9 यानी 9 से कितना घटा दिया जाए कि 8 आ जाए। तो आप देखेंगे कि 1 -1 इस प्रकार से आप लिख लेंगे, ठीक। लेकिन ये रीति के अनुसार या आपके नियम के अनुसार ये नहीं है, लेकिन फिर भी जो है एक शॉर्ट मेथड है, उसके माध्यम से हमको जो है क्या कहते हैं ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ना है। तो एक शॉर्ट मेथड के अंतर्गत हम वर्गमूल को निकालना जो है क्या करते हैं, सीख लेते हैं, ठीक। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम जानते हैं कि 9 का जो है वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, ठीक। तो इसको 3 लिख लेंगे और उसके बाद फिर क्या करते हैं -1। अब हम क्या करेंगे कि इस 3 का 2 गुना करके, यानी जो है इसको हम 2 गुना जब कर देते हैं और उसके बाद उसे हम क्या कर देते हैं अपान 1 के रूप में लिख देते हैं, यानी ये हो जाएगा 3 दूनी 6। यानी एक मेथड है, ये कोई नियम नहीं है, ठीक है। जो भी संख्या है यानी कि उसका 2 गुना करके, और जो यहाँ रही चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस, उसका हम बटा कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यानी 3 का 2 गुना 6 हो जाएगा। तो ये हम इसको लिखेंगे 1/6। अब आप देखेंगे कि 6 त्रिक 18 1 19 क्या हो जाएगा 19 में जो है क्या कहते हैं माइनस, आप देखेंगे क्या हो जाता है 6 त्रिक 18 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 17, यानी 17 बटे क्या हो जाएगा 6। अब 6 से आप 17 में भाग दे दीजिए, जो भी आएगा वो आपका 8 का क्या होता है वर्गमूल होता है, ठीक है। इसको हम भाग देते हैं, यहाँ पर देखिए 17 से हम 6 में भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, आप देखेंगे 2 बार लीजिए, 6 दूनी 12, 3 बार लेते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ बचेगा 5 दशमलव, उसके बाद 1 0, फिर आप देखेंगे कि कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा, 6 8 48, आप देखेंगे यहाँ 48 लिखेंगे, 2 यहाँ आएगा और ये जो है क्या हो जाएगा कट जाएगा। फिर आप जो है 1 0 बढ़ा लेंगे तो कितनी बार जाएगा, आप देखेंगे कि 2 बार जाएगा, ठीक। 6 दूनी 12, 3 बार जाएगा, 6 त्रिक 18, 3 बार लिख लीजिए, ठीक। इस प्रकार से जो है आप देखें कटते हुए चले जाते हैं, लेकिन जो है क्या होता है वो कटता नहीं है। तो क्या हो जाता है कि इसका जो है जब आप वर्गमूल निकालते हैं तो क्या आ जाता है कि यहाँ पर जो है आप √8, तो क्या हो जाएगा आपका बराबर हो जाएगा 2.83, ठीक, 2.83, और यही आपका जो है क्या होता है आंसर होता है। यानी ये 2.83 आपका आंसर हुआ कि यहाँ पर जो एक आवर्गीकृत आंकड़ा दिया गया था या एक आवर्गीकृत आंकड़े का जो है वो क्या होता है मानक विचलन होता है, जो क्या होता है इसके माध्य के विचलनों के अंतर्गत जो है वर्गमूल के रूप में जो है क्या होता है वो पाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको वीडियो ठीक लगा होगा और मानक विचलन किसे कहते हैं और मानक विचलन किस प्रकार से निकाला जाता है इसके बारे में आपको ज़्यादा जो है क्या कहते हैं ये चीज़ समझ में आई होगी। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डियर स्टूडेंट, इसके बाद जो है धन्यवाद।